हेलो दोस्तों, राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने जीके की इस क्लास में। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो पिछली क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा था, वालदेश प्रायद्वीप तक। अब आगे बढ़ते हैं। ताइताव प्रायद्वीप दक्षिण चिली, पेनास की खाड़ी व प्रशांत महासागर से ये घिरा हुआ है। पेनास की खाड़ी दक्षिण चिली प्रशांत महासागर में अवस्थित है। सन जॉर्ज की खाड़ी अर्जेंटीना के पूर्व में अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। मैगेलन जल संधि, ये दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि को टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप से पृथक करती है और प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर को मिलाती है। ड्रेक पैसेज, हॉर्न अंतरीप दक्षिण अमेरिका तथा दक्षिण शेटलैंड द्वीप अंटार्कटिका को पृथक करता है। ये प्रशांत महासागर को दक्षिणी अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। अटाकामा मरुस्थल, दक्षिण उत्तरी चिली व दक्षिण में स्थित विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा नाइट्रेट भंडार पाया जाता है। पैटागोनिया मरुस्थल, एंडीज के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित। यहाँ शीतोष्ण मरुस्थल चारागाह हेतु अनुकूल दशाएं मिलती हैं। दक्षिण अमेरिका की महत्वपूर्ण नदियाँ, अमेजन नदी अपवाह क्षेत्र व जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। नील नदी के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी भी है। अमेजन नदी बेसिन जैव विविधता की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न है। मडीरा इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी तथा विश्व की भी सबसे बड़ी सहायक नदी है। अमेजन को किंग ऑफ वर्ल्ड वेवर कहा जाता है। ओरोनिका नदी वेनेजुएला की मुख्य नदी है। इसकी सहायक नदी कैरू कैरोनी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात 979 मीटर स्थित है। यह गुयाना पठार पर स्थित है। कुछ स्रोतों में एंजिल प्रताप कैरू की सहायक नदी चूर्ण पर स्थित है। पराना नदी दक्षिणी अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी पर ब्राज़ील और पराग्वे की संयुक्त परियोजना के तहत इतेपू बांध बनाया गया है। पराग्वे नदी इसकी सहायक नदी है जो ब्राज़ील, पराग्वे तथा अर्जेंटीना में बहकर दक्षिण अटलांटिक महासागर में गिरती है। विश्व का सर्वाधिक पन्ना कोलंबिया में मिलता है। चिली विश्व का सबसे अधिक तांबा उत्पादक देश है। चिली की चुक्की माटा तांबा खान दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। इसे विश्व की तांबा राजधानी भी कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादन करता है। ब्राज़ील की अमापा खान संसार में मैंगनीज की सबसे बड़ी खान है। दक्षिणी अमेरिका की मूल आबादी रेड इंडियन है। दक्षिण अमेरिका में प्राचीन इंका सभ्यता के लोग निवास करते थे। दक्षिण अमेरिका में मुख्यतः निम्न 3 प्रजातियों के लोग रहते हैं: अमेरिकन इंडियन, अश्वेत और यूरोपीय। इनके अलावा यहाँ निम्न मिश्रित प्रजातियाँ भी रहती हैं: मेस्टीजो इंडियन व यूरोपीय प्रजातियों का मिश्रण, मुलाटो अश्वेत तथा यूरोपीय प्रजातियों का मिश्रण, जेम्बो अश्वेत व इंडियन का मिश्रण। इन मिश्रित प्रजातियों में मेस्टीजो की संख्या सर्वाधिक है। अर्जेंटीना गोमांस व भेड़ के मांस का विश्व में प्रमुख उत्पादक देश है। अर्जेंटीना में पशुओं को बड़े बड़े चारागाही फार्मों, जिन्हें स्टेनिसियास कहते हैं, पर पाला जाता है। पशुओं की देखभाल करने वाले व्यक्ति गुआचो कहलाते हैं। नेक्स्ट है ब्राज़ील की सीमा चिली व इक्वाडोर को छोड़कर दक्षिण अमेरिका के प्रत्येक देश से मिलती है।
साओ पालो ब्राज़ील का सबसे बड़ा नगर है। ब्राज़ील के दूसरे सबसे बड़े नगर रियो डी जेनेरियो को मैग्निफिसेंट सिटी के नाम से जाना जाता है। उरुग्वे दक्षिण अमेरिका का स्विट्ज़रलैंड कहलाता है। ग्रेट एस्कार्पमेंट यह ब्राज़ील के पूर्व में सल्वाडोर से पोर्टो एलेग्रे तक तीव्र ढाल वाली खड़ी चबूतरे वाली भूमि है। ये देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका का नेचुरल जो मैप है, दक्षिण अमेरिका का प्राकृतिक या नेचुरल मैप। यहाँ पे है पनामा स्थल संधि, यहाँ है कैरिबियन सागर, यहाँ है एंजिल जलप्रपात, ये घास के मैदान हैं, ये पनामा की खाड़ी है, ये कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल है, ये है कार्डिलेरा, ये कोटोपेक्सी, ये पैलापागोस द्वीप है, इक्वाडोर, चिम्बोगेजो, ये एंडीज पर्वतमाला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, ये 7 देशों में विस्तार है इसका। ये बोलीविया का पठार है यहाँ पर, ये यहाँ पर माटोग्रामो का पठार है, ये गुवाना का पठार है, ये है अमेजन नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी यहाँ पर आयतन में। उसके बाद है बारबोरेमा का पठार, फिर है ब्राज़ील का पठार, फिर टिटिका का झील यहाँ पर, फिर विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल ये यहाँ पर है, फिर पोपो इराल झील है यहाँ पर ये, ठीक है। फिर ओजसडेल सलालो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। फिर कोलरेडा नदी है, ये पेंटागोनिया का पठार है, यहाँ पर फॉकलैंड द्वीप है, यहाँ टिएरा डेल फ्यूगो हॉर्न अंतरीप है यहाँ पर ग्रोन चाको है, ये उरुग्वे है यहाँ पर, ये पराना नदी है, यहाँ ब्राज़ीलियन उच्च भूमि है, ठीक है। यहाँ इसके प्रशांत महासागर है, यहाँ इसके दक्षिण अटलांटिक महासागर है, ये सब इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और यहाँ पर है अमेजन बेसिन मध्यवर्ती मैदान, ठीक है। नेक्स्ट है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है, जिसके लगभग बीचों बीच या केंद्र में दक्षिण ध्रुव मौजूद है। अंटार्कटिका महाद्वीप अंटार्कटिक वृत्त 66 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश के अंदर स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरा है। इन महासागरों के दक्षिणी छोर को अंटार्कटिक महासागर या दक्षिण महासागर कहते हैं, जो अंटार्कटिक महाद्वीप को घेरे हुए है। अंटार्कटिका एक बर्फीला महाद्वीप है जो औसत रूप से विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवाओं हिम झंझावतों वाला महाद्वीप है। सभी महाद्वीपों की तुलना में इसका औसत उन्नयन सर्वाधिक है। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज का सर्वप्रथम प्रयास ब्रिटिश नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने 17 जनवरी 1773 को में किया, लेकिन अंटार्कटिका वर्त पार करने के बावजूद भी अत्यधिक ठंड व बर्फ़ जमी होने के कारण अंटार्कटिका तट से 121 किलोमीटर दूर से वापस लौट आए। इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज का श्रेय रूसी नौसेना कैप्टन फेबियन वॉन बेलिंगशॉसेन को जाता है, जिसे 27 जनवरी 1820 में वोस्टोक नामक जहाज़ पर सवार होकर इसकी मुख्य भूमि के अंदर पानी पर 32 किलोमीटर तक गए थे। नोट: अमेरिकन कैप्टन जॉन डेविस 17 जनवरी 1821 को मुख्य भूमि पर पहली बार उतरा था, लेकिन कुछ इतिहासकार इसे सही नहीं मानते हैं। अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली महिला कैरोलिन मिकेल्सन थी। इस महाद्वीप के लिए अंटार्कटिका का नाम सर्वप्रथम औपचारिक प्रयोग 1890 ईस्वी में स्कॉटिश मानचित्रवेत्ता जॉन जॉर्ज बार्थोलोम्यू ने किया था।
यह महाद्वीप अपनी विषम परिस्थितियों, संसाधनों की कमी और मुख्य भूमियों अन्य महाद्वीपों से अलगाव के कारण 19वीं सदी में अपेक्षित रहा। इस महाद्वीप की वास्तविक खोज या अनुसंधान कार्य 20वीं सदी में शुरू हुआ। अंटार्कटिका का सबसे बड़ा ग्लेशियर है लैम्बर्ट ग्लेशियर। दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका महाद्वीप के लगभग केंद्र में स्थित है। भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नॉर्वे निवासी एमंडसन 14 दिसंबर 1911 ईस्वी में गए थे। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय लेफ्टिनेंट रामचरण थे, जो एक अमेरिकी अभियान दल के सदस्य के रूप में 1960 ईस्वी में अंटार्कटिका पहुंचे थे। जबकि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर गिरिराज सिरोही बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के थे। कर्नल जतेंद्र कुमार बजाज का नाम भी दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय के रूप में माना जाता है। भारत ने अपना पहला अंटार्कटिका अभियान 9 जनवरी 1982 ईस्वी में शुरू किया, जिसका नेतृत्व डॉक्टर सईद जहूर कासिम ने किया। भारत ने अनुसंधान हेतु यहाँ 1983-84 में दक्षिण गंगोत्री और 1989 में मैत्री स्टेशन स्थापित किए। यहाँ भारत द्वारा तीसरा शोध केंद्र 18 मार्च 2012 में भारतीय स्थापित किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिका के वोस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया था, जो -89.2 डिग्री सेल्सियस है। इस स्थान को पोल ऑफ कोल्ड भी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अंटार्कटिका के पोल ऑफ कोल्ड में विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है। ओजोन रिक्तीकरण ह्रास छिद्र की खोज सर्वप्रथम 1985 ईस्वी में अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर हुई थी। क्वीन मोड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी विंस मैसिफ है। माउंट एब्रूज या इरेबस यहाँ का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। 1901 से 1904 का ब्रिटिश डिस्कवरी अभियान ने बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक अनुसंधान और भौगोलिक अन्वेषण किया, जो उस समय काफ़ी हद तक अछूता महाद्वीप था। अंटार्कटिका महाद्वीप का 98% भाग लगभग 2 से 5 किलोमीटर मोटी बर्फ़ से ढका रहता है। पामर प्रायद्वीप एकमात्र ऐसा भूभाग है जो ग्रीष्मकाल में कुछ हद तक बर्फ़ से मुक्त होता है। इसका उत्तरी भाग ग्राहम लैंड दक्षिण अमेरिका के हॉर्न अंतरीप केप हॉर्न का निकटतम 990 किलोमीटर दूर क्षेत्र है। अंटार्कटिका महाद्वीप को निर्जन महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप, ठंडा महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप एवं विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप आदि नामों से जाना जाता है। वर्ष भर हिम आच्छादित रहने, तेज या बर्फीली हवाओं, हिम झंझावतों तथा हिम वर्षा होने के कारण यहाँ कोई स्थायी निवासी नहीं है, अतः अंटार्कटिका को निर्जन महाद्वीप भी कहते हैं। वर्ष भर बर्फ जमी रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। ऋतु के अनुसार शीत व ग्रीष्म ऋतु में इस महाद्वीप के आकार में परिवर्तन होता है, इस कारण से इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। महाद्वीपीय पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु की पहचान डेनमैन ग्लेशियर के नीचे पूर्वी अंटार्कटिका में की गई है। नेक्स्ट है अपना यूरोप महाद्वीप। तो ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये अपन मैप में अलग से देख लेंगे, ठीक है ना। इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, आगे देख लेंगे, कोई बात नहीं। यूरोप और एशिया संयुक्त रूप से यूरेशिया महाद्वीप कहलाता है। यूरोप यूरेशिया का पश्चिमी प्रायद्वीपीय विस्तार है, अतः इसे उपमहाद्वीप कहना ठीक प्रतीक होता है। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके उत्तर में बैरन सागर, आर्कटिक महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर व काला सागर तथा पूर्व में यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत और कैस्पियन सागर स्थित है। यूरोप महाद्वीप का अधिकांश भाग 3 ओर से सागरों से घिरा होने के कारण इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट,
यूरोप महाद्वीप के संबंध में उत्तरी बिंदु कौन सा है इसका? केप नोर्डकिन, नॉर्वे। दक्षिणी बिंदु गावाडोस, ग्रीस। पूर्वी बिंदु पोलानी, यूराल पर्वत। पश्चिमी बिंदु काबो डा रोका, पुर्तगाल। यूरोप का उत्तर दक्षिण विस्तार 4300 किलोमीटर है। पूर्व पश्चिम विस्तार 5600 किलोमीटर है। यूरोप के 4 बड़े प्रायद्वीप हैं, स्कैंडिनेविया, आइबेरिया, बाल्कन और पेनाइन। यूरोप के 5 सबसे बड़े द्वीप, ग्रेट ब्रिटेन, आइसलैंड, उत्तरी नोवाई जेमलिया, रूस, स्पिट्सबर्जन, स्वालबोर्ड और नॉर्वे। यूरोप के 5 बड़े देश, रूस, यूक्रेन, फ्रांस, स्पेन और स्वीडन। अब है यूरोप के अंदर यूरोप के भौतिक भाग या यूरोप के भौतिक विभाग। यूरोप के भौतिक विभाग, पहला है उत्तर पश्चिमी उच्च भूमियाँ। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड व ब्रिटिश द्वीप समूह इसके अंतर्गत आता है। और फिनलैंड व नॉर्वे व स्वीडन से आर्कटिक वर्त गुजरता है। आइसलैंड आर्कटिक वर्त के दक्षिण में स्थित है। फिर है यूरोप का उत्तरी मैदान। उत्तर पश्चिमी या उच्च भूमि के दक्षिण में यूराल पर्वत से अटलांटिक तट तक इसका विस्तार है। ये प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न क्षेत्र है। पेट्रोलियम, कोयला व प्राकृतिक गैस के यहाँ भंडार मिलते हैं। मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ, इस क्षेत्र में विभिन्न पर्वतों व पठारों का विस्तार पाया जाता है। यूरोप की महत्वपूर्ण नदियों का प्रवाह इसी क्षेत्र में होता है। राइन, रोन, एल्बे, विस्तुला आदि नदी यहाँ बहती हैं। फिर है एल्पाइन पर्वतमाला। ये नवीन वलित या मोड़दार पर्वतमाला यूरोप के दक्षिण भाग में अटलांटिक तट से कैस्पियन सागर तक फैली है। आल्प्स पर्वत इसके मध्य भाग में स्थित है। अन्य पर्वत हैं पिरेनीज, काकेशस आदि। अल्पाइन पर्वतों का विस्तार ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, मोनाको, स्लोवेनिया व लिechtenstein देशों में है। इन्हें अल्पाइन देश कहते हैं। रोन, राइन, पो नदियों का उद्गम इन्हीं पर्वतों से होता है। ग्रेट ब्रिटेन, इसके अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड आते हैं। ब्रिटिश द्वीप समूह में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड आते हैं। यूनाइटेड किंगडम में ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड आता है। स्कैंडिनेवियन देश के अंदर या नॉर्डिक देश के अंदर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क आते हैं। बाल्टिक देश में एस्टोनिया, लिथुआनिया व लाटविया आता है। बाल्कन देश में यूनान, अल्बानिया, पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया के नवोदित देश, क्रोएशिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, स्लोवेनिया, मैसिडोनिया, कोसोवो, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया और रोमानिया। आइबेरिया प्रायद्वीप, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस व भूमध्य सागर के तटवर्ती देश आते हैं। बेनेलेक्स देश या निम्न भूमि देश, लो लैंड कंट्री, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। स्थलबद्ध देश, ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेक गणराज्य, स्विट्जरलैंड, स्लोवाकिया, वेटिकन सिटी, लग्जमबर्ग, बेलारूस, माल्डोवा, आर्मेनिया और अजरबैजान। यूरोप का उच्चतम बिंदु माउंट एल्ब्रूस 5642 मीटर और निम्नतम स्थान कैस्पियन सागर समुद्र तल से 28 मीटर है। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है। माउंट ब्लॉक 4807 मीटर आल्प्स की सर्वोच्च चोटी है, जो फ्रांस की सर्वोच्च व यूरोप की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। पिरेनीज, डिनारिक, एपिनाइन, कार्पेथियन और काकेशस यूरोप की अन्य प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। यूरोप की सर्वोच्च चोटी एल्ब्रूज 5642 मीटर ऊंची है, जो काकेशस पर्वत श्रेणी में स्थित है। काकेशस पर्वत काला सागर व कैस्पियन सागर के मध्य स्थित है। इसका विस्तार रूस, अर्मेनिया, जॉर्जिया व अजरबैजान में है। वोल्गा एवं यूराल यूरोप की प्रमुख नदियां हैं, जो कैस्पियन सागर में गिरती हैं। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है, 3530 किलोमीटर, तथा रूस को छोड़कर यूरोप की सबसे लंबी नदी डेन्यूब है। फ्रांस की रेन और इटली की पो नदी दक्षिण की ओर बहते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। पूर्वी यूरोप की डेन्यूब
निपर तथा निस्टर नदियाँ काला सागर में गिरती हैं। राइन और सीन नदियाँ क्रमशः उत्तरी सागर व इंग्लिश चैनल में गिरती हैं। राइन नदी अपनी भ्रंश घाटी के लिए प्रसिद्ध है। राइन नदी स्विट्जरलैंड की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर यूरोप के 10 देशों जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया, क्रोएशिया, हंगरी, बुल्गारिया, सर्बिया, रोमानिया, यूक्रेन तथा मोल्डोवा एवं 5 राजधानियों बेलग्रेड, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना एवं ब्राटिस्लावा से होकर बहने वाली विश्व की एकमात्र नदी है। जर्मनी में स्थित कील नहर 98 मीटर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। यूरोप में काले रंग की रेड जीना मिट्टी तथा लाल रंग की टेरा रोसा मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। यूरोप के आंतरिक भागों तक समुद्र का विस्तार होने के कारण इसके अधिकांश भाग पर समुद्र का समकाली प्रभाव रहता है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा उत्तरी रूस, साइबेरिया में टुंड्रा वनस्पति का विस्तार पाया जाता है तथा इसके दक्षिण में टैंगा या कोणधारी वनों का विस्तार है। टैंगा वनों के दक्षिण में यूरोप के आंतरिक भागों में स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। हंगरी के घास मैदानों को पुस्ताज कहा जाता है। यूरोप की सर्व प्रमुख फसल गेहूं है। हंगरी का मैदान, इटली की पो नदी घाटी तथा यूक्रेन गेहूं के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। यूक्रेन विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक स्टेपी क्षेत्र है, इसलिए इसे विश्व का अन्न भंडार, रोटी की डलिया, टोकरी कहा जाता है। यूरोप में विश्व का 60% चुकंदर उत्पादित होता है। यूरोप में चीनी बनाने का प्रमुख स्रोत चुकंदर ही है। बेल्जियम और बाल्टिक राज्य प्रमुख फ्लेक्स उत्पादक राज्य हैं। फ्लेक्स यूरोप की एक रेशेदार फसल है जिसे लिनेन वस्त्र बनाए जाते हैं। बुल्गारिया में गुलाब की खेती और नीदरलैंड में ट्यूलिप की खेती विश्व भर में प्रसिद्ध है। रूर बेसिन जर्मनी तथा सार बेसिन फ्रांस व बेल्जियम में सर्वोत्तम किस्म का कोयला पाया जाता है। रूस का कुजवास व पिचोरा तथा यूक्रेन का डोनबास बेसिन कोयले के लिए प्रसिद्ध है। फ्रांस का लोरेन क्षेत्र, यूक्रेन का किब्रोई रोग क्षेत्र, रूस का कुर्स्क व मैग्निटोगोर्स्क क्षेत्र तथा स्वीडन का किरुना, मामबर्गेट, गेलीवर क्षेत्र प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र हैं। यूरोप में ईसाई धर्म सर्वाधिक प्रचलित धर्म है। ओरिएंट रेल मार्ग यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। यह पेरिस, फ्रांस से लेकर इस्तांबुल, टर्की तक जाता है। इंग्लिश चैनल और डोवर जल संधि ब्रिटिश द्वीप समूह को यूरोप की मुख्य भूमि फ्रांस से अलग करता है। इंग्लैंड का महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र डागर बैंक उत्तरी सागर में है। लंकाशायर, वेल्स, क्लाइड घाटी क्षेत्र, यॉर्कशायर, नॉटिंघम, डर्बीशायर क्षेत्र व नॉर्थम्बरलैंड, डरहम क्षेत्र कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेट ब्रिटेन का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बर्मिंघम है। इसे इस्पात नगरी कहा जाता है। लंकाशायर, ग्लासगो, मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। घासों की अधिकता के कारण उत्तरी आयरलैंड को एमरोल्ड द्वीप के नाम से जाना जाता है। यूनाइटेड किंगडम को निम्न उच्चावच वाला देश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की भूमि बहुत ऊंची नीची नहीं है। फ्रांस एक षटभुजाकार देश है जो 3 तरफ से सागरों से घिरा होने के कारण समुद्रों की रानी कहलाता है। फ्रांस को आल्प्स पर्वत इटली से, जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड से तथा वाजसेज पर्वत जर्मनी से पृथक करता है। आयतन की दृष्टि से रोन फ्रांस की सबसे बड़ी नदी है तथा सबसे लंबी नदी लोयर 1015 किलोमीटर लंबी है। पश्चिमी यूरोप की जलवायु एवं भूमि से समानता रखने के कारण फ्रांस को लघु यूरोप के नाम से भी जाना जाता है। फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में भी आत्मनिर्भर है। यह एक कृषि प्रधान देश होने के कारण इसे किसानों का देश भी कहा जाता है। फ्रांस अंगूर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के अंगूर से उच्च कोटि की शराब बनाई जाती है। फ्रांस को वाइन यार्ड की संज्ञा दी जाती है। फ्रांस का लोरेन क्षेत्र लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। पेरिस फ्रांस का हृदय तथा फैशन नगरी कहलाता है। सूरा व सुंदरियों का देश फ्रांस। रूर बेसिन को जर्मनी का काला प्रदेश तथा यूरोप का औद्योगिक हृदय कहा जाता है। यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस है। रूसी संघ 2 महाद्वीपों यूरोप व एशिया में
विस्तृत विश्व का एकमात्र देश है। इसी कारण इसे दो महाद्वीपों का देश भी कहा जाता है। यूरोप को अत्यधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण रूस में 11 समय क्षेत्र हैं। यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर रूस को यूरोप और एशियाई भागों से ही अलग करते हैं। रूस के यूरोपीय भाग में कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी नदी तथा एशियाई भाग बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील स्थित है। ठीक है ना। कैलिनिनग्राद रूस का ही एक अंग है जो लिथुआनिया द्वारा रूस की मुख्य भूमि से पृथक असंबद्ध है। पश्चिमी साइबेरिया का मैदान विश्व का सबसे बड़ा तथा समतल मैदान है जो यूराल पर्वत पश्चिम से येनिस नदी पूर्व में तक विस्तृत है। नेक्स्ट है वोल्गा 3530 किलोमीटर लंबी नदी है। यूरोप महाद्वीप तथा रूस की सबसे लंबी नदी है। लीना 4294 किलोमीटर रूस की दूसरी विशालतम नदी है। यूराल प्रदेश रूस का सबसे बड़ा लौह उत्पादक क्षेत्र है। मैग्निटोगोर्स्क, कुज्नेत्स्क, कुजवास, बेसिन, गोरनाया, सोरिया क्षेत्र, कुस्क, टोमस्क, आमूर घाटी व सुदूर पूर्व प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र हैं। लीना घाटी, कोलिमा घाटी, आमूर घाटी, कारागांडा क्षेत्र, मॉस्को क्षेत्र, बैकाल झील, पेचारा बेसिन, सुखालिन द्वीप आदि कोयला क्षेत्र हैं। सर्वाधिक तेल उत्पादन के कारण वोल्गा यूराल क्षेत्र को द्वितीय बाकू कहा जाता है। रूस का पिट्सबर्ग, तुला, रूस का मैनचेस्टर, इवोनावो। पार या ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग है जो सेंट पीटर्सबर्ग, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। उत्तर का वेनिस, सेंट पीटर्सबर्ग, लेनिनग्राड। 5 सागरों का पतन, मॉस्को, कैस्पियन सागर, काला सागर, श्वेत सागर, बाल्टिक सागर, आर्कटिक सागर। जुरा पर्वत फ्रांस व स्विट्जरलैंड की सीमा बनाता है। स्विट्जरलैंड उत्तम किस्म की घड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यूरोप का खेल मैदान स्विट्जरलैंड। नीदरलैंड के उत्तरी सागर तट के साथ बड़े बड़े तटबंध डाइक बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त की जाती है। इस भूमि को पोल्डर कहते हैं। नीदरलैंड में वनों का अभाव है। यहाँ कांच घरों, हरित गृह में सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी व विशालतम नगर है। रोटरडम नीदरलैंड व जर्मनी का संयुक्त बंदरगाह है जिसे यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है। कोयला बेल्जियम की एकमात्र खनिज संपदा है जो साम्ब्रू, म्यूज घाटी तथा कैंपाइन क्षेत्र में मिलता है। बेल्जियम का एंटवर्प नगर प्रमुख पतन है जो विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र है। डेनमार्क विश्व में डेयरी उत्पाद का सबसे बड़ा केंद्र है। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक विश्व की उत्तरतम राजधानी है। आइसलैंड में अधिकांश फसलें कांच घरों, हरित गृहों में उगाई जाती हैं। फिनलैंड में 6000 से अधिक झीलें हैं, इसलिए फिनलैंड को 1000 झीलों का देश भी कहते हैं। नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। नेक्स्ट, नॉर्वे का अटलांटिक अत्यधिक दंतुरित है जो हिमानी निर्मित फियोर्ड तट है। यहाँ स्थित सांगेन फियोर्ड विश्व का सबसे बड़ा फियोर्ड है। आइसलैंड को पन्ना अग्निद्वीप, एमेरोल्ड आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। नॉर्वे यूरोप का अग्रणी तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादक देश है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो राजनीतिक दृष्टि से डेनमार्क यूरोप के अधीन तथा भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। स्विट्जरलैंड यूरोप का सबसे अधिक औसत ऊंचाई वाला देश है। दूसरा स्थान स्पेन का है। स्पेन के आधे से अधिक भाग पर मेसेटा का पठार का विस्तार है। स्थलबद्ध देश वेटिकन सिटी तथा सान मेरिनो इटली में स्थित है। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। यूरोप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी विसुवियस भूमध्य सागर में नेपल्स के पास माउंट एंटना सिसिली द्वीप पर व स्ट्राम्बोली लिपारी द्वीप पर स्थित है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी।
हिमानीकृत वर्त गार्डा झील इटली की सबसे बड़ी झील है। इटली की राजधानी रोम एक प्राचीन संस्कृति क्षेत्र एवं औद्योगिक नगर है जो शाश्वत नगर के नाम से जाना जाता है। एडियाट्रिक की रानी वेनिस। ओडर नदी पोलैंड और जर्मनी की सीमा बनाती है। रोडोप पर्वत बुल्गारिया एवं यूनान की प्राकृतिक सीमा बनाती है। बुल्गारिया की मरित्सा घाटी प्रमुख कृषि प्रदेश है जिसमें सुप्रसिद्ध गुलाबों की घाटी स्थित है। यह गुलाब का इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। धरातल पर जलती हुई प्राकृतिक गैस के कारण अजरबैजान को शाश्वत अग्नि का देश कहते हैं। बाकू अजरबैजान की राजधानी है। यूनानी पौराणिक कथाओं में जॉर्जिया का उल्लेख सुनहरे ऊन का देश लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज के रूप में मिलता है। यूरोप की महत्वपूर्ण झीलें। कॉन्स्टेंस झील आल्प्स पर्वत में स्थित यह झील जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड का मिलन स्थल है। राइन नदी इससे होकर गुजरती है। लडेगा झील रूस में स्थित यह मीठे पानी की झील है। यह यूरोप की सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ओनेगा झील यह रूस की मीठे पानी की झील है जो लडेगा के बाद यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल की दृष्टि से। वेटर्न व वेर्नन ये झील स्वीडन में स्थित है। नेक्स्ट, पर्वत और उन कौन से देश में है। कैंटाब्रियन स्पेन में, पिंड्स ग्रीस में, एपेनाइन इटली में, माउंट एंटना इटली या सिसिली द्वीप केंद्र है। ग्रेपियन स्कॉटलैंड में, कैम्ब्रियन इंग्लैंड में, पेरेनिज फ्रांस व स्पेन में, यूराल रूस में, बर्खोयांस्क रूस में, जोलेन नॉर्वे और स्वीडन में, जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड में, वोस्जेस फ्रांस में, पेलोपोनीज ग्रीस में, स्पेरिन उत्तरी आयरलैंड में, पेनाइन इंग्लैंड में, वबेरियन आल्प्स जर्मनी में, हॉर्ज जर्मनी में, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, काकेसस रूस, जॉर्जिया अजरबैजान में, सीरा नेवदा स्पेन में, सीरा मोरेना स्पेन में, वेटिकन कार्डिलेरा स्पेन में, माउंट विसुवियस नेपल्स इटली में, माउंट स्ट्रोम्बेली इटली लिपारी द्वीप। यूरोप की महत्वपूर्ण खाड़ियाँ। नाम, भाग और अवस्थिति। बोथनिया की खाड़ी बाल्टिक सागर में स्वीडन व फिनलैंड में स्थित है। फिनलैंड की खाड़ी बाल्टिक सागर में फिनलैंड एवं एस्टोनिया में स्थित है। रिग्गा की खाड़ी बाल्टिक सागर में लाटविया एवं एस्टोनिया में स्थित है। इंग्लिश चैनल उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य। बिस्के की खाड़ी उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, फ्रांस और स्पेन में स्थित है। नेक्स्ट है जिब्राल्टर जल संधि। यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। यह जल संधि भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है बोनीफेसियो जल संधि। यह इटली के सार्डिनिया के और फ्रांस के कोर्सिका द्वीप को अलग करती है। टायरेनियन सागर को भूमध्य सागर से ये जोड़ती है। उत्तरी चैनल यह उत्तरी आयरलैंड को स्कॉटलैंड से अलग करती है। आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। डोवर जल संधि फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है। उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। सेंट जॉर्ज चैनल आयरलैंड गणराज्य को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है। यह आयरिश सागर को सेल्टिक सागर से जोड़ता है। मेसिना जल संधि इटली के पास सिसिली द्वीप को इटली प्रायद्वीप से अलग करती है। टायरेनियन सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है। ओट्रांटो जल संधि इटली को बाल्कन प्रायद्वीप के अल्बानिया देश से अलग करती है। एडियाट्रिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है। कर्च जल संधि क्रीमिया प्रायद्वीप को रूस की मुख्य भूमि से अलग करती है।
अजोव सागर को काला सागर से जोड़ती है। बास्पोरस जल संधि तुर्की के इस्तांबुल को तुर्की मुख्य भूमि से अलग करती है। मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ती है। दार्दनेल्स जल संधि बाल्कन प्रायद्वीप और अनातोलिया प्रायद्वीप को अलग करती है। मरमरा सागर व एजियन सागर को जोड़ती है। अब है यूरोप की प्रमुख नदियां और उनकी प्रमुख विशेषताएं। ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।